मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले मेरी सिर्फ एक कंडीशन है आपसे बात करने के लिए। पहले मैं वो कह देती हूँ, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो मैं आपसे बात कंटिन्यू करूंगी। अगर आप नहीं करते तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी, मैं लीव कर दूंगी, ठीक है? अगर वो कंडीशन मानने वाली हुई तो हम मान लेंगे। जी। वो कंडीशन ये है, देखिए मैं सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं या आप एथियस्ट हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपके जो भी, मुझे नहीं पता, मेरा इतना नॉलेज नहीं है रिलीजन पर ना। आपके लॉर्ड्स या गॉड्स जो भी होते हैं, मैं उनका नाम, कंडीशन क्या है आपने वो उस दिन बता देना मैंने सबा खान। मैंने कंडीशन बता आप दे सीधा। जी, मैं ये कंडीशन ही बता रही हूँ। मैंने आपकी एक लाइव स्ट्रीम देखी थी, पता नहीं रिकॉर्डेड थी, मुझे कोई कंडीशन आइडिया बता नहीं दें है पहले, क्योंकि बाकी सब बातें बाद में ना, ताकि हम कंडीशन सुन लें। आपकी कंडीशन सुन क्या लें है? आप, सुन लें। नहीं नहीं, कंडीशन ये है इधर कि तो नहीं जाए, सिंपल आप सिंगल आप स्टेटमेंट में कंडीशन बताएं। आप आप मेरे सामने थोड़ा सा तमीज से बात करेंगे, बस ये डन हो गया। कंडीशन है मेरी। और तो दूसरी मतलब मैं कंडीशन, आपसे ये नहीं हमारी कह रही कंडीशन कि भी एक आप है। हजरत हैं। सबा, जी। हमारी भी एक कंडीशन है। जी। जी। आपने कंडीशन बता दी, मैं भी एक कंडीशन दे दूं। आप जी। अपनी तरफ से कोई हुज्जत प्रेजेंट नहीं करेंगी। नहीं, जो मैं आर्गुमेंट आपसे प्रेजेंट कह रही करेंगी, हूँ। सबा अब ठीक आपकी है। बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी भी सुन लेना कंडीशन। अब हम दोनों कंडीशंस जी। लगा रहे हैं, तो लेट्स हैव द कंडीशंस एज वेल। आपने कंडीशन दी, एक मैं भी दे रहा हूँ। मैं आपकी ठीक है। बात सुनूंगा, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे सुनूंगा, मगर आप वो मुझे कोई रेफरेंस के। गाली नहीं देंगे, आप मेरे से अरे कोई मान बदतमीजी लिए। नहीं सबा करेंगे। जी, ठीक है? मान ठीक लिया है। सबाजी, मान लिया ना। ओके। आपकी कंडीशन ओके। मान ली है, ठीक बात खत्म हो गई। है। आपसे इज्जत से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, और जी। जी। आपके नबी के साथ भी इज्जत से नाम लेंगे। लेकिन जी। आप जो थैंक यू। बात करेंगी, रेफरेंस के साथ करेंगी, विदाउट रेफरेंस नहीं करेंगी। अब मैं बोलूं? नहीं नहीं, ये कंडीशन आपको एक्सेप्टेड है? मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन इस बस कंडीशन को मैं बेहतरीन, पूरा बोलिए। नहीं कर सकती क्योंकि बस मेरा बोलिए। इतना नॉलेज नहीं है। मैं आपको ये तो फिर कह रही हूँ सिस्टर कि मैं बात कोई ये है। रेफरेंस नहीं, मैं हाँ आपसे कुछ बात करने आई हूँ। देखिए, मैं कोई रेफरेंस आपको नहीं दे रही हूँ ना, मैं आपके साथ फजूल के आर्ग्यूमेंट्स करूंगी, ठीक है? मैं देखें सिर्फ अब। कर आपसे, लो एडम, कर लो कर लो। सही है, आप एडम कर लो बोलिए। थोड़े देर। थोड़ा टाइम और फिक्स कर लो। या तो 10-15 मिनट, उतने में इनके जो भी सवाल है मैं उतना कर लो कम से कम। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, देखिए, और मैं फजूल आर्ग्यूमेंट्स करने नहीं आई हूँ। जैसे आपको लगता होगा कि टिपिकल मुस्लिम्स होते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मैं उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करने यहाँ पर नहीं आई हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरा क्या है आपका नॉलेज सवाल, नहीं क्या है। है सबा खान, सवाल क्या है वो रख मेरी दो बात आप। सुना, मैं आप थोड़ा सा सब्र से मेरी बात सुनेंगे? आप जो भी हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ ये जो एडम सीकर है साहिल इनके बोल बारे में रहा पता है, हूँ। और मैं इनके ही चैनल पर आई हूँ और मुझे इनसे ही बात करनी है, ठीक है? हाँ, उनसे जी। आप कर लेना। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप चूंकि फीमेल है और आप आई हैं, वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन लंबे लंबे स्टेटमेंट देने से अच्छा आपका क्या आर्गुमेंट है, क्या जानना चाहती है, एक शॉर्ट में मेरा ये, स्टेटमेंट रखा ठीक है, करे ठीक और जवाब ले है। ले। ओके। फिर शॉर्ट में उस पे ओके। अगर कुछ सवाल है शॉर्ट में करे, फिर जवाब ले ले। ठीक है, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। क्या ओके। क्या आपका सवाल है या क्या आर्गुमेंट है आपका, शॉर्ट में पहले रखें। अच्छा, आप कहते हैं टॉपिक पर बात करें, तो आपका भी थोड़ा सा मैंने सुना है कदर, पर मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता है। सही है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इतना, मतलब मेरा नॉलेज नहीं है जितना आप लोगों का है। मुझे ये बात करनी है कि हम लोग, मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, ठीक है? और मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, मतलब मैंने कुरान पाक पढ़ा है लेकिन अरबी में पढ़ा है। तो मुझे नहीं पता, ये जो आप ये एडम सीकर कह रहे थे कि जो होता है इस्लाम, मतलब अल्लाह ताला ने एक बंदे को जब पैदा किया तो उसके बारे में सब कुछ लिख दिया, ठीक है? तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप इस बात को कैसे कह रहे हैं, जबकि मैं बचपन से ये बात सुनती आ रही हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, इस्लामिक टीचर। ये जब मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में थी, तो मेरे जहन में ये सवाल आया था। हमारे टीचर कहते थे कि आप गुनाह करते हो, नेकी करते हो, तो मैंने ये बात पूछी थी कि आप ही कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता, ठीक है? तो जब अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, तो मतलब मैं जो गुनाह कर रही हूँ, तो उसका भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अकल दिया है, तो इसका मतलब है कि इंसान खुद से डिसीजंस लेगा। तो अब आप ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ लिख दिया है, तो यहाँ पर तो शऊर की बात आ गई ना। कोई गुनाह करे है, कोई भी, हमारी जो भी किस्मत है, वो ये भी कहते हैं, हम मुस्लिम्स में ये भी होता है कि हम दुआ मांगते हैं तो हमारी किस्मत बदलती है, मतलब चेंज आता है। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आप इसको किस तरह से कह रहे हैं कि सब कुछ लिख दिया, और वो आप कुछ कलम की भी बात कर रहे थे कि वो वैसे हो गया। अच्छा, हो गई ना आपकी बात सबा जी? जी। 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 अच्छा एडम, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। सबाजी ये पूछना चाह रही है कि वो, इनको एक तो इस्लाम का नॉलेज नहीं है ज़्यादा,
दूसरा, इनके जहन में भी यही सवाल था, क्योंकि ये कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब इन्होंने ये सवाल किया कि अगर कोई गलत काम कर रहा है वो तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा है, तो इनको जवाब दिया गया कि भाई वो अल्लाह ने उसको शऊर दिया है, तो वो अपनी मर्जी से करता है। तो फिर आप यहाँ पे बैठ के किस बुनियाद पर, किस दलील की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने पहले लिखा है, उस वजह से इंसान कर रहा है? ये इनका सवाल है, तो आप वो दलील दे दे तो हो सकता है सभा जी उसको मान ले। जी, बिल्कुल थोड़ा दुरुस्त सा आप फरमाया। मुझे समझा दें, आप मुझे मैं मतलब इस समझा। चीज को मुझे अब अगर आप समझना मौका है। देंगी तो मैं बोलूँगा ना। अब आपको थोड़ा-सा मौका जी देना जी। पड़ेगा तहम्मुल से, सब्र से। जिस तरीके से तहम्मुल से मैंने आपकी बात सुनी, उसी तहम्मुल से आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। देखिए, आपके टीचर ने जब आपको रिस्पॉन्ड किया था, क्या उन्होंने आपको कुरान की कोई आयत, कोई तफ़सीर, कोई हदीस, कोई रेफ़रेंस दिया था? मुझे नहीं याद, नहीं नहीं दिया शायद था। नहीं। लेट मी टेल यू, नहीं दिया था। क्योंकि ऐसा कोई रेफ़रेंस बनता ही नहीं है इस्लाम के अंदर। क्योंकि क्योंकि आपके हज़ूर ने कुरान की आयतों को यूज़ करके जो बातें बताई हैं, वो एब्सोल्यूटली क्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुनन इब्न माजा की 81st 81 81 81 नंबर की हम्म जो हदीस है, वो बताती है कि कोई भी बिलीवर उस वक़्त तक बिलीवर नहीं है, जब तक वो डिवाइन कदर को, डिवाइन डेस्टिनी को, तकदीर के ऊपर यकीन कामिल नहीं रखता। हम्म अब तकदीर को उन्होंने एक्सप्लेन किस तरह किया, उन्होंने अब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि सीक्वेंस में चल रही हैं ये। उसी किताब के अंदर हम्म हदीस नंबर 91 के अंदर एक शख्स हम्म पूछता है नबी से कि क्या ये जो तकदीर है, जो कि कलम से लिख दी गई थी, अल्लाह कुरान में कहता है नून वल कलम, ठीक है? कलम हम्म जो बनाया गया सबसे पहले, हम्म और उस कलम से कहा गया लिखो, और कलम ने लिख दिया जो कुछ हम्म इस दुनिया में होना है एंड तक। तो हम्म एक शख्स ने पूछा, क्या उस कलम ने डीड्स भी लिख दी हैं? लोगों की डीड्स, जो लोगों ने अमाल करने हैं, कर्म करने हैं, जो भी आप लफ्ज़ उसका हिंदी उर्दू में ले लें, क्या वो भी लिख दिए हैं? या जो लोगों के अमाल हैं, लोगों के कर्म हैं, वो फ्यूचर है, वो इज़ इट इन द फ्यूचर? हम्म तो जवाब मोहम्मद कहता है नहीं, वो फ्यूचर नहीं है। इट इज़ इन दैट व्हिच हैज़ ऑलरेडी ड्राइड ऑफ द पेन। ये उसमें हम्म है जो कि कलम से ऑलरेडी ड्राई होने से पहले लिखवा दिया गया है। ये देखिए, मैं हम्म। हदीस ही आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको कोई शक आप की नहीं, गुंजाइश ना आप रहे। मेरी बात सुने। आप मुझे कोई बुक का रेफरेंस दे दें जो मैं खुद परचेज ये करके आपके पढ़ लूँ। सामने 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 मैं वही तो दे रहा आप हूँ। मेरे सामने थोड़ा सा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा सुनन इसमें। सिस्टर सिस्टर पॉज़, मैं आपको बुक भी का नाम भी बता रहा हूँ और आपको हदीस का नंबर भी बता रहा हूँ। तो आपको और क्या दूँ मैं? मैं खुद परचेज करके पढ़ लूंगी, मुझे ऑनलाइन चीज़ों पर इतना भाई बता तो ट्रस्ट रहा नहीं हूँ, होता। बुक का नाम सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 91। इसके बाद मैं क्या बताऊँ? और परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये डाउनलोडेबल है, आप पीडीएफ में भी ले सकती हैं। आप तो पीडीएफ अगर में इसमें पूरी। कोई गड़बड़ की हुई जिसने ये वेबसाइट बनाया है, तो तो फिर सुनन मैं क्या सुन्ना करूँ? डॉट कॉम पूरी दुनिया में इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इस्लामिक सुन्ना की वेबसाइट है। इसके अंदर इसमें अगर मैं कोई मसला हुआ हुआ है तो फिर इस्लाम की कोई भी वेबसाइट सही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझे बुक बता दें, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर मैं वो सर्च करके परचेज करके आपको मैं पढ़कर बता भी दूंगी कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुई है, मुझे ये लगा है। यार देखें, बुक का नाम सुनन जी। इब्ने माजा है और मैं क्या बताऊं आपको। सुनन इब्न माजा, ये हदीस की बुक है। हेलो। जी। जी जी, हदीस की बुक है, हदीस की बुक है। अच्छा। सुनन इब्ने अच्छा। माजा, सुनन अबू दाऊद, और उसके बाद ठीक है, बुखारी, मैं ये वाली ले मुस्लिम। लूंगी। और आप आयत नंबर उसमें हदीस कौन सी बता रहे हैं? 91। ये स्क्रीन पे है। आप नेक्स्ट टाइम जब अच्छा जब भी चलो। आपको रीचेक ठीक है। करना हो ना, तो ये अपने डिस्कशन पे आ जाना। देखिए स्क्रीन पे ठीक बाकायदा है। ऊपर नंबर इम्बर लिखा होता है। इधर आपको दिख रहा है सुनन इब्ने ठीक है। माजा, आप हदीस नंबर आप इसको 91। थोड़ा सा जूम करेंगे, मुझे नजर नहीं आ रही, मैं पढ़ लेती हूँ। ये कैसे ये होगा? आप जी, मुझे जब नजर बाद नहीं में आ रहा है। अपने मोबाइल पे देखेंगी ना, जी जी। तो आपको एकदम इस साफ साफ वक्त। नजर आएगा। ठीक है। अभी आप स्ट्रीम यार्ड से जुड़ी हुई है ना, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। जब यूट्यूब पे आप देखेंगी तो एकदम
ओके साफ दिखेगा आपको। ओके ओके। मतलब एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उसका भी आप जवाब देंगे अगर अभी आपके मेरी पास टाइम बात है? ही मैं खत्म आपका नहीं हुई, टाइम वेस्ट नहीं क्योंकि कर आप रही। जी जी मेरी बोले। अभी मेरी भी बात ही खत्म नहीं हुई है। जी बड़ी जी। मेहरबानी आपकी। देखिए ये भी मैं फर्स्ट जगह पे गया हूँ, ठीक है? इसके हम्म बाद आपके मोहम्मद साहब से लोगों ने पूछा कि भाई हम्म आइडल्टरर्स थे ना, आइडल्टरर्स, ठीक है? वो मोहम्मद साहब से पूछना शुरू हुए कि यार मोहम्मद, आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये तो पहले से लिख दिया गया है, तो क्या वो बंदा हम्म जन्नत और जहन्नम भी उसी के ऊपर पाएगा? हम्म। तो बाबुल ये कदर मेरा सुनन इब्न क्वेश्चन था, माजा। यही पूछा सेम जी मेरा वाला क्वेश्चन। मैं पूछ बता अगर आप सब्र कर लें तो बता रहा हूँ ना यार, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है। मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि जो आपने बोला नहीं, है मैं पिछले 5 मैं मिनट ये में वो कह मुझे रही हूँ कि याद है, मैं आंसर दे रहा हूँ। वो जो उन्होंने पूछा वो मेरे वाला ही क्वेश्चन पूछा, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, सेम मेरी हाँ बात की है जी ना, उन्होंने। सुन तो अच्छा। लो। सॉरी वाह। सॉरी। देखिए दीदी, अगर आपने समझना है ना तो आपको मुझे जुबान को एक कम सेकंड चलाना रुक है जाए, और मुझे कानों आप को ज्यादा दीदी नहीं खोलना है। बोलेंगे क्योंकि सुने मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और मैं मुझे हिंदी आती भी नहीं है। मैं आपको पाकिस्तानी हूँ और इंडियन से आपको कुछ मेरे लेना देना लहजे नहीं से है, पता लेकिन चल आप गया हैं, होगा। आपके वालिदैन इंडिया से ही आए हैं। आपको किसने बोला? कहाँ से आए हैं आपके आपको किसने वालिदैन? बोला? हो सकता हाँ है जी, वो कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान में ही हो पहले तो से। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट ये ही था ना, इंडिया का ही हिस्सा था 1947 ना में सेपरेट हुआ था। शिवाजी। तो सेपरेट हुआ है 1947 में तो पाकिस्तान कुछ बना था, लोग उससे पहले तो कुछ ये लोग इंडिया ही था। माइग्रेट करके आए थे और कुछ नहीं लोग नहीं, यहीं पर थे। माइग्रेट अगर आप माइग्रेट किए हों या ना किए हों डज नॉट मैटर, बिकॉज इन ये तो पाकिस्तान इंडिया वाज अ के ही। पार्ट ऑफ इंडिया। इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो तो मर गए। पाकिस्तान वो इंडिया का लोग तो हिस्सा मर था गए ना। जो इंडिया के थे। मैं तो हाँ, इंडिया की नहीं हूँ। मेरे अरे ग्रैंड पेरेंट्स बहन, बहुत हो और चुके बहन हैं। बात सुने, आपके एंसेस्टर्स अगर पाकिस्तानी थे हैं तो वो पाकिस्तान पहले इंडिया ही था। 1947 में सेपरेट हुआ इंडिया से। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बाजू टूट जाए, कट जाए, कोई काट दे आपका बाजू, तो क्या वो बाजू हम्म, स्टिल आपका ही कहलाएगा या किसी और का हो जाएगा? मेरा ही कहलाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। अगरचे उसको सेपरेट कर दिया गया, स्टिल वो इंडिया का हिस्सा ही कहलाएगा ना। हम्म, Exactly. So no matter what you say, you were part of India. 1947 में वो बाजू काट दिया गया, स्टिल वो इंडिया का पार्ट ही मैं तो कहलाएगा ना। पैदा ही नहीं हुई थी, मैं पैदा ही नहीं हुई थी। योर एंसेस्टर्स, मैंने यही कहा था, आपके एंसेस्टर्स इंडिया के ही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, इस बहस में क्या जाना है। बहुत लेकिन आप मेहरबानी। मुझसे उर्दू में बात करें प्लीज, मुझे हिंदी उर्दू नहीं में ही अच्छी कर रहा लगती हूँ है। मैं, और ये अरे तो लफ्ज उर्दू हमारे। में तो कर रहे जब से। जी जी, आपने मुझे दीदी बोला था, मैंने इसलिए आपको वहां पे स्टॉप किया बहन है। बोल दो यार, बहन बोल दो, एडम बहन बोल दो, दीदी बहन मत बोल बोलो। देते हैं जी, आप ही बहन बोल बोल। दो, आप ही। अगर आप देखें, नहीं मैं आपकी आप ही नहीं हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ दोनों से। आप मुझे ओह सबा भी माय बोल गुडनेस। सकते हैं, ठीक है? ओह वाह, अच्छा जी सबा, होल्ड ऑन, रिलैक्स। जी अब आप बोलेंगे नहीं जी बीच में जी। जब मैं बोल रहा हूँ, ओके ठीक है? पक्की बात। ओके इन डन मैं अल्लाह डन हो आपकी गया, मा जी बात। बोलो साबिरीन। बोलो। ओके। जी कुरैशी आइडल्टरर्स कुफारे मक्का मोहम्मद से पूछते हैं और डिस्प्यूट करते हैं कि मोहम्मद ये जो तुमने कह दिया है कि डिवाइन डिक्री में सारा कुछ है, डीड्स भी डिवाइन डिक्री में हैं, हम तुमसे डिसएग्री करते हैं, हम तुम्हें डिस्प्यूट करते हैं। जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल भेज दिया, ये लो पकड़ो। जो जिब्राइल भेजा अल्लाह ताला ने, उसने ये फॉलोइंग वर्सेस रिवील की, ये कुरान की आयात रिवील की। ये जो कुरान की आयात रिवील की, ये चैप्टर नंबर 54 की आयत नंबर 48 और 49 है। ये जो रिवील की, ये इस हदीस के अंदर एज इट इज लिखी हुई है। द डे दे विल बी ड्रैग्ड ऑन देयर फेसेस इनटू फायर, हेल के अंदर, टेस्ट द टच ऑफ हेल, चखो जहन्नम का मजा। वेरली वी हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स विद कदर, बेशक हमने हर चीज कदर पे बनाई है। तो लिहाजा लोग जहन्नम जा रहे हैं, वो डिवाइन डिक्री, कदर की वजह से ही जा रहे हैं जो अल्लाह ने लिख दी हुई है। ये चीज अगर आप देखना चाहती हैं तो ये देख लें, कुरान की चैप्टर नंबर 54 के आयत नंबर 48 और 49। द डे दे आर ड्रैग्ड इनटू द फायर विद देयर फेसेस टेस्ट द टच ऑफ सकर, यानी कि हेल फायर। Indeed, all things were created with predestination, divine decree, बिकदरिन। अब आपके पास जो कुरान है, आई डोंट नो वो किसका ट्रांसलेटेड है। अगर किस डॉक्टर इसरार का या इस किस्म के
शुगर कोटेड और चीजों को चेंज करने वाला होगा, तो उन्होंने लिखा है एक अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक नहीं है, प्री डेस्टिनेशन है। अल्लाह अंदाजे नहीं हम्म, लगाता। अल्लाह कुरान हम्म, में भी कदरिन कह रहा है, और यहाँ पे अंदाजे के मुताबिक, ताकि लोगों को समझ ना आए असल में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, सो द हम्म, होल आइडिया हम्म, इज, आपके पास हदीस है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि आप जन्नत और जहन्नम भी किस वजह से जा रहे हैं, कदर की वजह से। कदर की वजह से। आपको पता है कि हम्म, मूसा जो है उसकी एक लड़ाई हुई थी आदम के साथ। हम्म, उसमें मैं मूसा ने बोलूं? आदम से पूछा कि तू मैं बोलूं? तेरी वजह से हम लोग जन्नत से दुनिया में गिर गए। आदम ने कहा हम्म, मूसा को, या मूसा, तू कैसे ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा सकता है, जबकि ये चीज मेरे बनने से, मुझे अल्लाह ने तख्लीक करने से 40,000 साल में, हम्म, 40,000 है कि 10,000 है, 40 साल, 40 साल मुझे बनाने से हम्म, पहले, 40 साल है। हाँ 40 साल मुझे बनाने से पहले मेरी तकदीर में लिख दी हुई थी। जी, सो बेसिकली इस तरीके से मूसा जो है वो आर्ग्यूमेंट जीत गया था आदम से, हार गया था, सॉरी। ये देखिए सही बुखारी की हम्म, हदीस है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, छोटी वाली दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हदीसें भी हैं, लेकिन मैं आपको छोटी वाली दिखा रहा हूँ। नहीं, छोटे छोटे बल्कि दिखा इसकी रहे। उर्दू मौजूद है, इसको उर्दू देखते हैं। ये सही बुखारी की बुक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहिसा किया, बहस की। मूसा ने आदम से कहा, हम्म, आदम आप हमारे बाप हैं, मगर आपने मैं महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी की बरगजीदा किया और अपने हाथों से आपकी तौरात लिखी। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? मेरी ही तकदीर में लिख दिया था कि हम्म, मैं ये काम करूंगा 40 साल पहले। आखिर आदम हम्म, बहस में मूसा से गालिब आए, जीत गए। 3 मरतबा आ हजूर हम्म, ने जुमला फरमाया। तो जनाब ये देखिए कि आदम और मूसा जो कि अब जन्नत में बैठे हैं और जन्नत में बहस कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आदम के मरने के बहुत अरसे बाद मूसा पैदा हुए थे इस दुनिया हम्म, में। अब मूसा और आदम जन्नत हम्म, में हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं, और मूसा आदम कह रहा है तेरी वजह से जन्नत से निकाले गए थे, और आदम बहस जीत हम्म, गए कि मेरी तो तकदीर में ही हम्म, लिखा था मैंने गलत काम करना है और मैं जन्नत से निकाला जाऊंगा, तो हाउ कैन यू ब्लेम मी? हम्म, अब मेरा सेम क्वेश्चन आपसे ये है, अब आप जितने हम्म, क्वेश्चन किए थे मैं सबके आंसर दिए हैं, फुल रेफरेंसेस के साथ। ओके, मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर हम्म, मैं इसी तरीके से आखिरत में मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ, लेट्स अज्यूम कि अल्लाह मियाँ है कोई, और मैं खड़ा जी, होता हूँ, जी, ओके, तो क्या मैं अल्लाह से ये सेम आर्ग्यूमेंट जो आदम और मूसा का आपस में हो रहा है, सेम आर्ग्यूमेंट दे के मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगा कि या अल्लाह, हाउ डेयर यू से दैट टू मी? कैसे हो सकता है कि आप मुझे ये कहो, जबकि आपने मेरी तकदीर में पहले से ही लिख दिया था कि मैं पैदा तो हम्म, मुसलमान घराने में होऊंगा, इबादतें भी बड़ी हम्म, करूंगा, लेकिन उसके जी, बाद जी, मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा और फिर आप मुझे जहन्नम में डाल देंगे। ये तो आपने भी तकदीर में लिखा था। हाउ कैन यू नाउ पुट मी इन हेल? बिकॉज तकदीर में तो आपने लिखा था मेरी, मेरा क्या कसूर है? हम्म, सेम आर्ग्यूमेंट जो आदम और मूसा दे रहे हैं। जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे अल्लाह को? मैं मैं ये कहना चाहूंगी इस पर कि देखिए, आपकी बात अगर ये सब ठीक है, ऑथेंटिक है, ओके, आपने मुझे मेरी कंडीशन रखी थी कि मैं आपसे, वो क्या वर्ड था, वो हुज्जत नहीं करूंगी, क्या था जब वो तक नहीं रेफरेंस करूंगी, नहीं सही होगा। है। हाँ, हाँ, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे आर्गुमेंट्स नहीं कर रही क्योंकि मेरा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आपके बेस पर जो आपने मुझे कहा है, बताया मैं है स्क्रीन खुद पे ये दिखा के बात, रेफरेंस के जी, साथ। जी, हम्म, ओके, मैं खुद ये बात बहुत बार कर चुकी हूँ अपने सिबलिंग से। मैं थोड़ा-सा, अगर आपके पास टाइम हो तो, अच्छा, मेरी आइडेंटिटी तो नहीं शो हो रही यहाँ पर, मतलब कोई अगर जो आपने मेरा नाम लिखा है वही नजर फैमिली, आ रहा है और कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरा सबा खान। ओरिजिनल नेम है, मुझे मुझे फेक चीज़ें करनी नहीं आती, ओके, देन अनफॉर्चुनेटली, तो मेरा आपका ओरिजिनल ओरिजिनल नाम यहाँ नेम, पे नजर आ रहा है, जो आपका नाम है वही नजर आ रहा है, आपने खुद अपने ओके, मुंह से तो बोला आपका नाम फैमिली सुन सबा है। लेगी, चलें, कोई बात बात है। नहीं, सुन लेगी तो, ओके। मैं ये कह रही हूँ आपसे, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं, एक शख्स आपको कैसे जवाब दे सकता है जब उसके पास ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं? मुझे किसी चीज़ से, इस्लाम की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, मुझे किसी चीज़ से नहीं है।
आप लोग विमेन राइट्स पे बात करते हैं, मेरा अपना कुछ मैं अब उसको बता नहीं रही यहाँ पे, मुझे किसी चीज से नहीं है। अगर वो औरत को कम समझते हैं तो आई एग्री, मैं समझती हूँ मुसलमानों के, ठीक है मैं कम हूँ हर चीज पर, लेकिन मुझे सिर्फ इसी से था। और बाई चांस आज यही टॉपिक था कि जब हर चीज लिख दी गई तो फिर मेरे कंट्रोल में क्या है। मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक जानने वाली थी, अच्छा, मुस्लिम एक थी, सेकंड पॉज़ उन्होंने कीजिए यहाँ पे। सुसाइड कर ली। पॉज़ करें। ये मैं नहीं जानना चाहता कि आप अपनी अपनी प्राइवेट कोई भी बात बताएँ, प्लीज़ डोंट डू दैट। देखिए सिंपल सी बात है ओके। बहन, आप जाइए, अपने स्कॉलर से अब पूछिए और नेक्स्ट टाइम उनसे रेफरेंस लीजिए और फिर हमारे पास आइए, वरना वरना अपने किसी स्कॉलर को देखिए, पाकिस्तान में तो ढेर सारे आलम, इट-पुट ते आलम निकल आता है, ठीक है? तो आप किसी आलम को ले आएँ, जिस तरह आप स्ट्रीमयार्ड पे क्लिक करके जुड़ी हैं, वो भी जुड़ सकते हैं, या आप अपने ही स्ट्रीमयार्ड पे उनके साथ बैठ के उनको अपने फ़ोन से जोड़ दें और हम उनसे बात कर लेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके स्कॉलर्स ने हवाई बातें बताई हैं। मैंने आपको जो कुछ बताया है, वो रेफरेंस के साथ बताया है। अगर मैं गलत हूँगा, तो आपके आलम ने तो किताबें पढ़ी हुई हैं ना, वो तो हमें करेक्ट कर सकेंगे हम्म। ना, राइट? हम्म। तो आप उनको ले आइए, हम उनके साथ बात कर लेते हैं। मैं नहीं, कैसे ला सकती हूँ, मेरा तो कोई नहीं है नहीं, इसका। सुन तो लेना, नहीं, तो आप उनसे पूछें और जब वो आपको जवाब देते हैं, जिस तरह मैंने हर जवाब देने से पहले हदीस, कुरान की आयत आपके सामने पहले रखी है। तो वो अगर जवाब भी दे रहे हैं, तो हम्म। आप उनसे कहें, भाईजान इसका रेफरेंस कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ ऑनलाइन। ठीक है। और आप उसी वक़्त वो कहेंगे बुखारी में है, ओके बुखारी किस हदीस में है? लेट्स गो टू सुन्ना डॉट कॉम। देखिए, सुन्ना ये डॉट शोभा कॉम वाला से रेफरेंस। किसी भी चीज़ का रेफरेंस अगर वो हदीस से ठीक देते हैं, है। तो वो सुन्ना डॉट कॉम में मिलेगा। अगर वो कुरान से देते ठीक हैं, है। तो कुरान डॉट कॉम में मिलेगा। ये 2 वेबसाइट्स कुरान डॉट कॉम और सुन्ना डॉट कॉम पूरी इस्लामिक दुनिया, क्या नॉन मुस्लिम दुनिया में भी ऑथेंटिक कुरान और सुन्ना की वेबसाइट्स मानी जाती हैं। जी। ठीक है? इनके जी। अंदर अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में अगर 1-2 मिस्टेक है तो कोई मसला नहीं है, नीचे अरबी भी लिखी हुई है, आप अरबी में जाके भी वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं और आप उसको हम्म। रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अरबी का लफ़्ज़ ये है और आपके ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है, इसको फिक्स करें। सो यू हैव द हम्म। ऑप्शन एज़ वेल टू गेट दैट फिक्स्ड। ओके। ठीक है? तो दिस इज़ अ ओके। जेनेरिक वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड जिसमें सियासत्ता यानी कि सही 6 किताबें सुन्नी इस्लाम की वो सुन्ना डॉट कॉम के अंदर उन्होंने डाल दी हुई हैं सर्चेबल फॉर्म में। तो अभी और मेरे माइंड में एक एक बात आई है, बोल दूं? तो जी, उसको तो आपको उसका रेफरेंस भी पता होगा, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। कुछ ऐसी हदीस भी हमने सुनी है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, तो ये इस बात को साबित नहीं करता कि अगर हम दुआ करेंगे वो तो ये दुआ लिखा भी हुआ चेंज हो तकदीर के जाएगा? अंदर लिखी हुई है। ये देखिए नहीं, मैं कि दुआ आपको आप करना। उसकी ऐसी दुआ मांगोगे, सबा जी, ये वो देखिए भी मैं लिखा हुआ है आपको कि आप एक ऐसी दुआ दुआ की मांगोगे। देखिए मैं आपको एक दुआ की हदीस दिखा देता हूँ, जो कि उसकी जी। एंटी हदीस है ताकि आपको पता लग जाए कि दुआ भी तकदीर में लिखी हुई है तो होएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्म। सुनन इब्न माजा की हदीस है 1438, जब तुम मरीज़ के पास जाओ तो इसे लंबी उम्र की उम्मीद दिलाओ। ऐसा कहने से हम्म। तकदीर नहीं पलटती, लेकिन बीमार खुश हो जाता है। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि आप उसे दुआ कर दो, उसे होप दे दो, सब कुछ कर दो। तकदीर ने नहीं बदलना। अगर उस बीमारी से उसकी मौत होनी है, तो मौत होनी ही होनी है। अगर उस बीमारी से हम्म। उसने सही होना है, तो सही होना ही होना है। आपकी दुआ से हम्म। तकदीर नहीं बदल रही, आपकी उम्मीद दिलाने से तकदीर नहीं बदल रही। क्यों? क्योंकि वो हम्म। उस बंदे की प्री रिटन डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है कि फलाना बंदा आके दुआ करेगा, जिसकी बाद तुम्हें सेहत मिलेगी। और अगर लिखा हुआ है कि नहीं तुम्हें ये मौत मिलनी ही मिलनी है, तो आप जितनी मर्जी दुआ हम्म। कर लो, उसको मौत मिलनी ही मिलनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे दुआ भी तकदीर में लिखी हुई है, क्योंकि वो जो कलम है ना, जिसने सब कुछ हम्म। लिखना था और वो ड्राई कर हम्म। दिया गया है, वो कलम लिख चुका हुआ है और अब अल्लाह ने उसको ड्राई कर दिया है। कुरान की आयत है नून वल कलम, उसकी अगर आप तफसीर के अंदर जाएं तो हम्म। लिखा जाता है कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले कलम बनाया। ये देखिए मैं आपको दिखाने लगा हूं। हम्म। अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना के, यार ये कौन सी आ गई, एक सेकंड यार, एक सेकंड एक सेकंड, अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में कलम बनाया था, नून वल कलम, ठीक है, वमा यस्तरून, बाय द पेन ओके। व्हाट वी हैव इंस्क्राइब्ड, कसम है उस कलम की जो लिख चुका है। ठीक है, अब मैं हम्म। आपके साथ जाता हूं यहां पे,
ये देखें, इसको हम जूम कर देते हैं। ये देखिए, नून को छोड़ें, नून को और कलम से मुराद ये कलम है। इब्ने असा की हदीस में है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, फिर नून यानी दवात को कलम से फरमाया लिख। इसने पूछा क्या लिखूं? हम्म फरमाया जो हो रहा है, जो होने वाला है, अमल, रिस्क और मौत, उम्र और मौत वगैरह। बस कलम ने हम्म सब कुछ लिख दिया, और इस आयत से हम्म मुराद वही कलम है। फिर कलम पर मोहर लगा दी, अब वो क़यामत तक ना चलेगा। हम्म, अब वो क़यामत तक नहीं चलेगा। अब कलम ने तो चलना नहीं, जी अब कलम ने तो चलना नहीं, खत्म हो गया, कलम ने लिख दिया है। इसी वजह से जो मैंने सुनन इब्ने माजा की आपको हदीस दिखाई थी, ठीक है, जी कि जी जनाब कलम जो है, जो लोगों ने पूछा मैसेंजर ऑफ अल्लाह से कि क्या हमारी डीड्स भी इस कलम से लिख दी गई हैं। ये देखिए, दोबारा चले जाते हैं सुबह हम्म 91 पे। क्या हमारी डीड्स, हमारे काम, जो कि अमल, अमल कहते हैं ना कामों को, अमाल, अमाल जी में प्रोलर में बोल रहा था। तो अल्लाह ने, किसी ने कहा हाँ, वो उसी ड्राइड पेन से लिख दिए गए हैं, और डिवाइन डिक्री है, वो तकदीर में डिवाइनली फिक्स कर दी गई है, और हर बंदा जो इस दुनिया में काम करेगा वो उस तकदीर के ऊपर अमल करते हुए चलेगा, फुल स्टॉप। तो अगर आप कुरान, उसकी तफसीर और मोहम्मद की हम्म, अहादीस को देखेंगे, तो जी आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर सकते जो आपके बारे में लिख दिया गया है। लिहाजा इस हम्म चीज को जहन में रखते हुए अल्लाह मियाँ जो है वो एक फॉल्स गॉड है, ही इज अ फेक गॉड। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ने प्री डेस्टिनेशन में सब कुछ लिख दिया है, तो वो हमें जजा और सजा नहीं दे सकता। वो अपने आप को जजा और सजा का मालिक कहता है, लेकिन अगर उसने खुद ही लिख दिया है, एक हम्म कंप्यूटराइज्ड कोड लिख दिया है कि आपने वही अमल हम्म करना है जो उसने पहले से लिख दिया है, देन वो हमें सजा और जजा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे अंदर एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हमने वही करना है हम्म जो उसने कह दिया है, और जो हमारा कोड है वो उससे लेफ्ट राइट नहीं हट सकता। हेंस अल्लाह जजा और सजा नहीं दे सकता। हम्म, मेक सेंस? तो थोड़ा सा समझ तो आ रहा है। आप ऐसा करें, आप अगर यूट्यूब पे जाके ना इसकी इसको तरह, रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, और जी नोट डाउन जी, कीजिए रेफरेंसेस, एंड देन गो वो एंड तो मैं टॉक कर विद योर, लूंगी। ओके, देन गो एंड टॉक विद योर स्कॉलर, और फिर ठीक है। वापस आइए। वो कॉलर्स जो हैं वो कहाँ से बात होगी उनसे? आप पाकिस्तान में हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ पे स्कॉलर में जाना है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा किस जगह पे हैं, नहीं बताइएगा भी नहीं कि आप किस जगह से हैं। अगर आपके नहीं इर्द नहीं, गिर्द कोई ना कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, कोई ना कोई मदरसा होएगा, मस्जिद के साथ, बड़ी मस्जिद वाले मदरसे में जाना, छोटी मस्जिद वाले में नहीं जाना। मदरसे में तो मैं नहीं जाती हूँ ना, क्योंकि वहाँ तो लड़कियां नहीं जाती। चलें, विमेन मदरसे में लड़कियां जाती हैं बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं, सवाल और जवाब के लिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपके पास वुमेन मदरसे होते हैं जो कि हदीस की आपको वो करवाते हैं, हदीस का कोर्स वगैरह करवाती हैं, फीमेल भी हैं। आप सर्च कीजिए, आपको आपके इलाके में विद इन ओके, 10-12-15 किलोमीटर कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि ना हो, आप पाकिस्तान में रहती हैं, और अगर किसी बड़ी सिटी में जी रहती हैं जी, तो दैट इज इम्पॉसिबल कि आपको ना मिले। आपको लाजमन मिलेगा, जहां पे ठीक है। जाके आप लाला जी सवाल और जवाब कर सकती हैं। ने बुखारी 6594 भी दिखला दी थी, जिसमें बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी उसके में सब लिख दिया जाता है ना, बिल्कुल दुरुस्त, बुरा बिल्कुल चाहे दुरुस्त। भला। लेकिन अभी अभी नहीं, अभी ऑलरेडी ओवरलोड हो गया यार। आई नो, ओके ऑलरेडी ओके। ओवरलोड ठीक हो है, गया। तो आप पहले जाके ये बात करके आइए, ठीक ये है? मैं आपका कंफर्म करूंगी, ठीक है। और अगर आपके इसमें कोई थोड़ा सा भी मिस, देखिए मैंने अभी आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात थोड़ा की है, आपने हुआ भी तो मुझसे की है। ज़रूर आके बताइएगा, और जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं वो हमें ज़रूर आके बताइएगा। नेक्स्ट सैटरडे को मैं और फिर लाइव। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई तो हुँ, मैं फिर आपसे बात करूंगी। और फिर मेरा ये जो अभी मेरा बात करने का अंदाज था ना, बहुत प्यार से और तमीज से, फिर मेरा ये नहीं होगा। क्योंकि देखें, आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पब्लिकली इस्लाम को वो उसके सबा, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जबकि सुने हम ज़रा, तो एक सेकंड क्रिश्चियंस सुने, के अगेंस्ट मैं बात नहीं करती, एक मैं सेकंड सुने ज़रा हिंदुइज्म पर बड़े, बात नहीं करती, यार मुसलमान नहीं सबा, करते। हेलो, जी तबलीग नहीं जी, चाहिए। मुसलमान करते हैं, आपके नबी ने भी किया, और आपके स्कॉलर भी करते हैं, इर्रेलेवेंट। आप मुझे इसके अगेंस्ट जब रेफरेंस लेके आएँगी, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दूँगा कि अगर वो रेफरेंस सही हुआ, मैं आपसे एग्री कर लूँगा, और अगर वो रेफरेंस सही ठीक ना है, हुआ, तो क्या फिर आप ठीक भी है। अपने स्कॉलर के पास जाके कहेंगी ना, दुर फिटे मुँह तुम्हारे ऊपर, तुमने ऐसी बकवास की क्यों कि मुझे लाइव में
5000 लोगों के सामने जलील करवा दिया तुमने, जबकि ये हदीस या ये तफसीर उस चीज को बता ही नहीं रही। क्या फिर आप इस चीज को भी मेरे साथ जाके उसके बाद करेंगे अपने स्कॉलर के साथ? अगर मैं आप गलत हुआ ना, पाकिस्तान आएंगे, अगर मैं आप गलत हुआ तो पाकिस्तान आएंगे, आप कत्ल होने के पाकिस्तान लिए, आएंगे, ये कत्ल बताएं। होने के लिए, नहीं कत्ल होने के लिए। तो आप इतना क्यों डरते हैं? जब आपको खुद पर एक यकीन सेकंड, है तो आप मैं क्यों डरते हैं? मुझे खुद देखिए पे मैं भी यकीन लड़की है हूँ, और मुझे मैं लड़की पाकिस्तानी हूँ और मैं आई थिंक आपसे छोटी ही होंगी, सबा लेकिन सबा मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता। सबा इररेलेवेंट, मरना है तो मर इररेलेवेंट, जाना है, बस मर जाएंगे। मर जाएंगे। मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी इस्लाम को एक्सपोज करना चाहता हूँ वो डेट चलें, सारे। मुझे ठीक आपसे है, एक रिक्वेस्ट चले, करनी है, अगर आप बहुत थैंक यू। मानेंगे। मैं जाने से पहले 1 सेकंड रुक जाएं। हेलो, हाँ जी, अभी भी आप लोग की बात करनी है? सबा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप सबा मुझे आवाज आ रही इजाजत है? दें तो। जी जी, आ रही है। सबा मेरी आवाज आ रही है?